Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Sidharth Arora, and friends, we are continuing our series Mission-Mussoorie for Polity UPSC CSE 2021-22. बड़ा ही इंपॉर्टेंट सीरीज है. मैं तुम्हें इसको डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूँ. वी हैव डन 8 जजमेंट्स इन द पास्ट. टुडे वी आर डूइंग द 9th जजमेंट. जरूरत है तुम्हें इस सीरीज की बहुत ज्यादा, इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज नंबर 1, यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन में ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव नोटिस्ड अ पैटर्न. क्या पैटर्न ये कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारे प्रीलिम्स या मेंस में पूछा जाने लगा है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड देम. सेकंड, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रीड करने के लिए तुम्हें एक लीगल लैंग्वेज, लीगल एक्यूमेन होना चाहिए जो मेजॉरिटी ऑफ यू के पास नहीं होगा. नंबर 1, तुम में से बहुत सारे लोग लॉयर्स नहीं होंगे, लॉ बैकग्राउंड वाले नहीं होंगे, लॉ स्टूडेंट्स नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो भी इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल एसेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स विदाउट रीडिंग द ऑल द पेजेस. और एक एक पेज पढ़ने में तुम्हारा अरसा गुजर जाएगा, शायद सालों साल गुजर जाएंगे, बिकॉज ऑन एन एवरेज एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 500, 600, 700 पेजेस की होती है, कुछ कुछ उससे भी ज्यादा होती है. सो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू. अगर मैं तुम्हें सिर्फ 25 लैंडमार्क जजमेंट्स को बोल दूं ना, तो भी तुम पता नहीं कौन से दशक में जाके इस एग्जाम को दोगे. आई डोंट वांट टू डू दैट. We at Unacademy have a single point agenda. The single point agenda is कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं to make your dream, that is Mission Mussoorie, into a reality. At least हम कोशिश तो कर ही सकते. So लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इस देश के फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स का इंतजार कर रहा है, और उसमें हम जितनी मदद कर सकते हैं तुम्हारी हम करेंगे. एंड इसी सीक्वेंस में टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू व्हाट इज कॉल्ड एज द डीके बसु केस. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं उनको पता ही नहीं चलेगा भगवान का कौन डीके बसु केस. बट amongst the very important landmark judgment, और in the next few minutes at least मैं तुम्हें इसकी summary तो बता दूंगा. Those of you who are watching me only on YouTube, तुम समझ सकते हो ये मजबूरी है of the time period that is given on YouTube, that I cannot deal with them in required more than detail than is possible. But अगर तुम मेरी प्लस क्लासेस में आओगे, of course we can do that in considerable detail. Either ways, whatever is possible in this limited period of time, welcome. So this is about me. I'm Dr. Sidharth Arora. मुझे SIDLive नाम से जाना जाता है. मेरा कोड है SIDLIVE. जब भी तुम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो, जब भी तुम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आओ, चाहे तुम स्पेशल क्लास के लिए आओ, चाहे क्विज के लिए आओ, चाहे तुम प्लस क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करो, मेक यूज ऑफ द वर्ड और द कोड SIDLive. आज से पहले हजारों स्टूडेंट, पिछले 1.5-2 साल से जब से मैं अनअकैडमी के साथ हूँ, हजारों स्टूडेंट्स ने SIDLive SIDLIVE कोड यूज किया और उसका एडवांटेज देखा है. सो मेक श्योर दैट यू टेक द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द कोड SIDLive एंड वेलकम टू अनअकैडमी. इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और बहुत जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा हो जाएगा. बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे बड़े काम की चीज है. घर बैठे अपनी सहूलियत के अनुसार, कंफर्ट ऑफ योर होम, अपने स्केड्यूल के अनुसार यू कैन स्टडी ऑल द सब्जेक्ट एंड क्रैक द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड. डेली लाइव क्लासेस होगी, इतनी सारी लाइव क्लासेस, एजुकेटर्स की क्लासेस, एक ही टॉपिक को कई बार अलग अलग एंगल से कर सकते हो. तुम्हारी रॉक सॉलिड 24 कैरेट प्रिपरेशन हो जाएगी माय फ्रेंड्स. ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस बनाए जाते हैं. ऐसे नहीं कि कोई दाएं से पढ़ो, बाएं से पढ़ो, ऊपर से पढ़ो, नीचे, ना, नॉट एट ऑल. इट हैज टू बी स्टडीड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स जो मैंने देखे जो क्रैक नहीं कर पाते वो इसलिए होता है बिकॉज उनकी हैपहैज़र्ड प्रिपरेशन होते हैं. अरे भाई क्यों ट्राई कर रहे हो यार? These are structured courses available. Take them right now. Also, you will get exam-centric preparation and unlimited courses and unlimited videos you can download. जब तुम्हारे पास फुर्सत हो, जब तुम्हारे पास टाइम हो, watch them. Beautiful opportunity. Download the Unacademy learning app. जो कुछ मैंने तुम्हें बताया सब कुछ is on this app. Also, you can connect with me on my Telegram channel. ये है इसका link. As well as you can scan this code and you can join me on Telegram. कुछ भी updates होते हैं, कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजें होती है, मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूं. एंड आई एम बी वेरी वेरी हैप्पी टू वेलकम टू यू ऑल ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर द बेस्ट एजुकेटर्स ऑल ओवर इंडिया, प्रीलिम्स से लेकर मेन से लेकर ऑप्शनल तक, इंटरव्यू तक, सब सारे कोर्सेज अवेलेबल है. और एक सब्जेक्ट के नहीं है माय फ्रेंड्स. पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, नेम इट, एवरी सब्जेक्ट इज अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इट इज वेरी वेरी रीजनेबल. बड़ा ताज्जुब होता है मुझे, बड़ा सरप्राइज होता है, कभी कभी बड़ा दुख होता है मुझे इस बात से कि क्यों लोग दूसरों का भी करियर बर्बाद करने को तुले हुए. ओके, खुद का तो जो होगा सो होगा. व्हाई आर पीपल अननेसेसरली स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट अनअकैडमी? महंगा है ये महंगा है.
Go and check it out of what is the fees available or what are the fees which are being charged in the outside so-called institutes which are running the UPSC CSE training. Uske comparison mein, you get thousands and thousands of courses and thousands of special classes, everything free of cost at a fraction of this cost. फिर भी लोग कंप्लेन करते हैं. It's a very sad thing. Don't let this happen to you. 2021 में 22 में जो मेरे फ्रेंड्स अटेम्प्ट करें, टेक अ 12 मंथ और 24 मंथ कोर्स. और जो मेरे फ्रेंड्स कॉलेज में है या जिनके पास 2 साल से या 2 साल से ज्यादा है, बेटा तुम्हारे पास बहुत अच्छी खुशकिस्मती है. Get the best utilization of time. Take a 24-month course or 36-month course. Either ways, use the code SIDLIVE, SIDLIVE. SIDLIVE code use करते ही तुम्हें immediate 10% discount मिल जाएगा in any of these courses. And welcome to Team SIDLIVE. You're a wise gang of students, my friends. Take a wise decision now. चाहे तुम्हें plus classes लेनी है, चाहे iconic, चाहे optional, everything is available. आज का केस. The case is called as DK Basu case, but this case का title is DK Basu Ashok Kumar Johari versus State of West Bengal, State of Uttar Pradesh, 18 December 1996. तुम्हें लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, इतने सारे petitioners क्यों आ रहे हैं, इतने सारे cases क्यों आ रहे हैं? Because बहुत सारे set of writ petitions थे my friend. पहले DK Basu साहब ने डाला था, फिर उसके बाद उसी इंडिपेंडेंसी अशोक कुमार जौहरी का भी petition आया और ये सब कुछ क्लब कर दिया गया. इसको क्लब कैसे कर दिया सर? Why would Honorable Supreme Court club it? क्लबिंग इट इसलिए हो गया माय फ्रेंड्स बिकॉज ये सब कुछ, ये सारे के सारे पिटिशन एक ही इशू से डील कर रही थी. द इशू ऑफ कस्टोडियल वायलेंस, इशू ऑफ कस्टोडियल डेथ्स, पुलिस ब्रुटैलिटी, पुलिस एक्सेसेस एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड इतना खतरनाक सिचुएशन हो चुके हैं माय फ्रेंड्स ये, दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई गो बाय द लेटेस्ट डेटा, ओके, thousands and thousands of custodial deaths and custodial violences have been reported. और ये तो केवल reported है. So there might be many more also which are unreported. Now it's a very sad situation. Why is it very sad situation? Because अगर मैं Article 21 of the Constitution of India खोल के देखूँ तो it is very clear on this part. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. ये हो गया Article 21. उसी तरह से मैं Article 22 में बोलूँगा जहाँ पर बोला है protection against arrest and detention in certain cases. तो in any case हमारे पास constitutional safeguards है, and then the entire police manuals and the entire criminal procedure code is full of these things where police or rather custodial violence अगर उसके बावजूद हो रहा है, then it is a case of executive non-compliance of the Constitution of India. मैंने क्या बोला? It is a case of executive non-compliance of the Constitution of India. तो ऐसे टाइम पर तो भाई अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं मानोगे तो डोंट वरी, डॉक्टर अंबेडकर ने तो बना के रखा हुआ है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट. वो मेंश्योर करेगा, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल 100% टेक इट अपॉन इटसेल्फ दैट दे विल डील विद दिस एग्जीक्यूटिव नॉन कंप्लायंस. और वही केस था डीके बसु केस. द डीके बसु केस ने जो लीड किया, विच टुक द फाइनल रिजल्ट ऑफ डीके बसु केस, वो व्हाट वाज कॉल्ड एज द डीके बसु गाइडलाइंस. और उन गाइडलाइंस को हम देखेंगे जिसमें कि एटलीस्ट वी वर ट्राइंग टू कवर अप विद दीज फैक्टर्स कि अब पुलिस या फिर कोई भी इस तरह की एजेंसी विल नॉट बी एबल टू ब्रेक और गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. But let us first go into the history. So DK Basu was an executive chairman of the Legal Aid Service of West Bengal. In 1986, addressed a letter to the Chief Justice of India drawing his attention to certain news items published in the Telegraph newspaper regarding deaths in police lockup and custody. He requested the letter be treated as writ petition under the PIL. So एक PIL फाइल किया गया. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. एक लेटर डाला गया PIL पे. हमने इसको बहुत डिटेल में किया हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो दोज ऑफ माय फ्रेंड्स जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ तो मैं मालूम है, मैंने हमेशा बोला है PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक है विच यू मस्ट डू. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज्म ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया. सो कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द इश्यूज, इसको रिट पिटिशन कर दिया गया. और मैंने तुम्हें ऐसे ही बताया कि उसी दौरान जबकि ये पेंडेंसी में था, द वन मिस्टर अशोक कुमार गौरी ऑल्सो एड्रेस अ लेटर और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही मैटर उठाया. तो ऑल द पिटिशंस वर क्लब्ड एंड दैट इज व्हाई इस केस में बहुत सारे पिटिशनर्स क्लब किए गए एंड दैट इज व्हाई एज पर पर्टिकुलर स्टेट्स रिस्पोंडेंट्स भी क्लब किए गए. सो तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बता दिया. आर्टिकल 21 इज वेरी क्लियर अबाउट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू बी following what is called as procedure established by law. Article 22 is very clear of
not having arbitrary arrest, custodial violences, etc. प्रिवेंट करना एंड सो ऑन सो। आर्टिकल 20 अपने आप में प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी कन्विक्शन है। ये प्लीज टॉपिक्स कर लेना, ओके नहीं किया है तो कर लेना, अगर कर लिया है तो रिवाइज कर लेना। सो दोज ऑफ यू जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है वो तो अगर तुम भूल गए तो तुम तो भाई क्या क्या भूल गए हो, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में किया हुआ है। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट दैट पार्ट। आई एम श्योर जो ये वॉच कर रहे हैं वो लोग स्माइल कर रहे होंगे। Number one is this. Number two, however, a very important context over here is कि इसमें कोर्ट को डील करना पड़ा। Now the court will have to deal with the growth and incidence of custodial torture and deaths by police, as well as the arbitrariness of police in arresting a person. Also deal with question whether there is any need to specify some guidelines. भाई लॉ तो बनाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्लियर है, लेकिन क्या हम लोग वर्ड बाय वर्ड गाइडलाइंस दे सकते हैं या नहीं? कैन वी गिव इट और नॉट? दिस वाज द क्वेश्चन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डील किया। तो पिटिशनर्स ने बोला कि दैट बॉडीली पेन एंड मेंटल एगनी सफर्ड बाय पर्सन विद इन 4 walls of police station confinement should be strictly curtailed, because whether it is in the form of a physical assault or a mental agony, ये है तो कहीं ना कहीं एक तरह का टॉर्चर ही है, and it is certainly not allowed in the constitution. The petitioner further argued that there is a need to provide guidelines. अब बहुत हो गया कि आप ऐसे ब्रॉडली बोल दो कि कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स है, नाउ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा। स्टेट ने उल्टा बोला। स्टेट ने बोला ऐसा तो कुछ हमें लग नहीं रहा। उन्होंने ऐसे वर्ड बोला, एवरीथिंग वाज फाइन विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड वाज विलिंग टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द कोर्ट टू एग्जामिन वेरियस फैसेट्स ऑफ द प्रॉब्लम। ऑब्वियसली स्टेट तो ये बात मान ही नहीं सकती थी, तो स्टेट से हमारे हिसाब से तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, हमने तो सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं, पुलिस इज फॉलोइंग मैनुअल। अरे यार, जब अगर दुख है, अगर धुआं उठ रहा है तो चिंगारी तो होगी। So the Honorable Supreme Court said, we cannot shut our eyes to this. We will ensure that we will give certain guidelines and you better follow it because it is in the interest of the fundamental rights as mentioned in the Constitution of India, जो आपको करना पड़ेगा। So the court observed that when the right is guaranteed by the state and it is against the state, that the remedy must be sought if the constitutional obligation imposed has not been fulfilled. मतलब आपने एक गारंटी दे दी, नाउ वी हैव टू मेक श्योर दैट दैट इज एनफोर्स्ड, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज। वो इंक एंड पेपर है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। आर्टिकल 21 guarantees the right to life and personal liberty and has been held to include the right to live with human dignity. It does also includes a guarantee against torture and assault by the state or its functionaries. जब भी मैं आर्टिकल 21 बताता हूं तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, इट इज एन अम्ब्रेला राइट। ये सिर्फ लाइन नहीं है माय फ्रेंड्स, ये दास्तान है। ओके, इट्स अ कंप्लीट दास्तान। The word life can be interpreted in a host of ways and in broad ways, and that is why it is important that you understand the word. So whether it is right to privacy, whether it is right to shelter, right to health, right to education, right to speedy trial, right against torture, everything can be included under Article 21, and the Honorable Supreme Court has done it in the past so many times. फिर बोला, protection against arrest and detention is guaranteed by Article 22. It provides that no individual arrested shall be detained in custody without being informed of the grounds of arrest, and that arrested individuals shall not be denied the right to consult and defend themselves by legal practitioner. Article 20 subclause 3 provides that a person accused of an offence shall not be compelled to be a witness against himself or herself. एक तुम्हारे लिए होमवर्क है, होमवर्क यस, तो कमेंट्स में डालो, ओके कमेंट्स में डालो ये जो आखिरी लाइन है, आर्टिकल 20 subclause 3 provides that the person accused shall not be compelled to be a witness against himself or herself. जितने लोगों ने मुझसे ये पढ़ा हुआ है इसको डालो। इस राइट को बोला क्या जाता है, नंबर 1 इंडिया में, और नंबर 2 क्या बोला जाता है इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। ऑलराइट, सो आर्टिकल 20 सबक्लॉज 3 जो तुम्हें दिख रहा होगा बोर्ड पे, उसको ध्यान से देखो, गौर फरमाओ उस पर, और मुझे बताओ कि क्या लिखा हुआ लग रहा है। व्हाट इज दिस राइट कॉल्ड इन इंडिया एंड व्हाट इज दिस सेम राइट, और व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग राइट ऑफ दिस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये तुम्हारा होमवर्क है, और कोशिश करना बिना नोट्स के देखे, बिकॉज ये तुमने किया हुआ है। राइट, सो आइदर वेज आई वांट दिस टू बी डन। ओके, so the court was of the opinion that the custodial violence including torture and death in lockup strikes the rule of law. यार एक और होमवर्क दूं कि रहने दूं? एक और होमवर्क देने का दिल कर रहा है मेरे को, मैं दे रहा हूं। क्या है? जितने लोगों ने ये वर्ड देखा, ये रूल ऑफ लॉ, ओके, किसने प्रपोज किया था उसका नाम लिखो। ओके, और अगर याद भी है तो उससे रिलेटेड आर्टिकल भी लिख दो। ओके, सो किसने प्रपोज किया था, एंड दिस इज included in which article or enforced by which article of the constitution. Make sure that you write it. तो दो होमवर्क्स हो गए। Anyone who's watching this comment, शांति से मत बैठना, make sure that the comments are on, मैं चेक करूंगा।
Custodial violence, including torture and death in prisons, was considered by the court to be one of the worst crimes in a civilized society, and the court observed that despite the constitutional and statutory provisions aimed at safeguarding the personal liberty and life, the growing incidents has been a disturbing factor. तो सर फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया व्हाट आर कॉल्ड एज गाइडलाइंस, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था. These were called as the DK Basu guidelines, and this is very very important कि ये गाइडलाइंस दिए जाए ताकि एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो मैं इसे धीरे धीरे पढ़ूंगा. मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स तुमने पढ़ा हुआ देखा है कहीं ना कहीं, बट ये ऐसे अपने आप से नहीं हुआ. इट वॉज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द DK Basu guidelines. The police personnel carrying out the arrest and handling the interrogation of the arrestee should bear accurate, visible and clear identification and name tags with their designation. जो भी अरेस्ट करने जाएगा उसने क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उनका सर्विस नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में, प्रॉपर डेजिग्नेशन में. द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल सच पुलिस पर्सनल हु हैंडल्स इंटरोगेशन ऑफ द अरेस्टी मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर. तो ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन अरेस्ट हो रहा है. तो दिस ऑल्सो लुक्ड आफ्टर the रोजनामचास and the daily diaries and everything, जो कि obviously beyond your scope है, but as a criminal lawyer या फिर anybody who knows criminal law, उनको मालूम है कि ये सब formalities भी जरूरी है. The police officer carrying out the arrest of the arrestee shall prepare a memo of arrest at the time of arrest, and such memo shall be attested by at least one witnesses who may either be a member of the family of the arrestee or a respectable person of the locality. It shall also be countersigned by the arrestee and shall contain the time and date of the arrest. So memo of arrest को बिल्कुल particular में position में in the presence of a witness, counter signatures etc. Although beyond your scope as I told you, but as a concerned citizen तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि arrest का एक procedure होता है. A person who has been arrested or detained and is being held in custody in a police station or an interrogation center or the lockup shall be entitled to have one friend or relative or the person known to him or having interest in his welfare being informed. जैसे अरेस्ट कर लिया उसको बताया जाए कि एनी नियर एंड डियर वन का नाम पता हो, उसको बता दिया जाएगा कि उनका जो पर्सन है इज अंडर कस्टडी और कहां पर कस्टडी में है. As soon as practicable that he has been arrested and is being detained at a particular place unless the attesting witness or the memo of arrest is himself such a friend. Fourth, the time, place of arrest and venue of the custody of an arrestee must be notified by the police whether the next friend or relative of the arrested lives outside the district through the legal aid organizations in the district and the police station of the area concerned within a period of 8 to 12 hours. Important यहाँ पे है कि transparency maintain करना बड़ा जरूरी है. In a country which is democratic, in a country which is civilized, जहाँ पे rule of law है, it is very very important कि anything, एक बहुत अच्छी statement आई थी which was the Honorable Supreme Court, जो हम later on भी करेंगे, which was said that sunlight is the best disinfectant. जो कुछ भी गड़बड़ हो जाती है जब transparency गायब हो जाती है, we don't want that. The person arrested must be made aware of his rights to have someone informed of his arrest or detention as soon as he is put under arrest. An entry must be made in the diary at the place of detention regarding the arrest of the person, which shall also disclose the names of the next friend of the person. तो मैंने वही जो बात बोली थी, रोजनामचा the daily diaries में everything has to be done in a particular format. Okay, हर स्टेट को बोला गया है एक particular format में डायरीज मेंटेन करने चाहिए जो कि कोर्ट्स में एक्चुअली एग्जामिन भी होती है. The arrestee, who where he requests be also be examined at the time of his arrest and around minor injuries 70% must be recorded. The inspection memo must be signed both by the arrestee and the police officer. So you have the right to get medically examined in case और कोई भी इंजरी हो उसको रिकॉर्ड करना होता है, and that is very very important. Again, the arrestee should be subjected to medical examination by a trained doctor every 48 hours during the detention in custody by a doctor on the panel और डॉक्टर्स अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर. आइडिया यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दी जाई है फॉर फिजिकल और एनी काइंड ऑफ इंजरी, whether before custody or during the custody, before investigation, before interrogation or after. The idea here is to maintain constitutional safeguards. Copies of all documents including the memo of arrest referred to above should be sent to the इलाका magistrate for his record. Very very important. हम जितनी जल्दी हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव से ग्राउंड लेकर जाकर जुडिशरी के हवाले कर देना चाहते हैं, बिकॉज एवरीथिंग is to be monitored by an integrated, impartial and independent judiciary. The arrestee may be permitted to meet his lawyer during interrogation, though not throughout the interrogation. ये वाला concept थोड़ा सा dicey हो जाता है कि where does the line be drawn कि आप lawyer की presence में interrogation करोगे
या नहीं, बट दिस कैन बी ऑलवेज डिसाइडेड बाय द कोर्ट. The police control room should be provided at all district and state headquarters where information regarding the arrest and the place of custody of the arrestee should be communicated by the officer causing the arrest within 12 hours of effecting arrest. Again transparency, again कि एक single जगह पर नहीं सब कुछ concentrate होकर, everybody should be knowing this part. तो ये केस, ये गाइडलाइंस अगर फॉलो की जाए तो एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड आउट. एंड द रूल ऑफ लॉ जैसे बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड, वो पक्का पक्का इन्फोर्स होगा. सो दिस वाज वन ऑफ द केस व्हिच डेल्ट विद द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 अगेन इन द केस ऑफ कस्टोडियल डेथ्स. तो तुम नोटिस कर रहे हो, चाहे वो कॉम्पेंसेशन की बात हो, चाहे वो कॉम्पेंसेशन की बात हो, चाहे इन केस ऑफ अ कस्टोडियल डेथ या कस्टोडियल वायलेंस या कस्टोडियल टॉर्चर, या फिर इवन ऑल दैट मैटर प्रिवेंटिंग द एंटायर सिचुएशन ऑफ कस्टोडियल वायलेंस, दिस वाज अ ग्रेट थिंग. इनफैक्ट आज भी कोट किया जाता है तो डीके बसु गाइडलाइंस सीधा कोट कर दी जाती है कि दिस वाज फॉलोड और दिस वाज नॉट फॉलोड. सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट अगर हमारे पास सिर्फ लॉ हो और उसको एनफोर्स करने के लिए कोई गाइडलाइंस ना हो, इट डजंट फॉलो. So the point here is the case debated that the attention of the parliament be invited to the need of an amendment of statutory provisions in view of the sharp rise in custodial violence and for the amendment of the relevant provisions of law to protect the interests of the person. खासकर जो strict stringent provisions है उसमें और ज्यादा precautions होना जरूरी है, because उसमें court said or the court observed that executive के पास ज्यादा पावर्स होती है, तो इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट टू हैव इवन मोर सेफगार्ड्स. सो माय फ्रेंड्स, तुमने नोटिस किया एक छोटे से टॉपिक को भी आप कितने डिटेल्स में पढ़ सकते हो, और जब आप ऐसे पढ़ते हो तो जब मेंस में आंसर आता है तो तुम बड़ा वाइज आंसर लिख सकते हो. इस सब में वक्त लगता है माय फ्रेंड्स. दिसंबर आ चुका है. आई एम मेकिंग दिस वीडियोस इन दिसंबर. इट्स प्रैक्टिकली 6 months नाउ टू टेक द टफेस्ट एग्जाम इन योर लाइफ, राइट. अभी इंतजार मत करो. अगर अभी तक स्ट्रक्चर प्रिपरेशन नहीं की है, मेक श्योर दैट यू डू इट. लोगों की बातों में मत आना माय फ्रेंड्स. लोगों का काम है टाइम पास करना, वो ना तुम्हें भला होना देंगे ना खुद का भला होना देंगे. और ये दिन ना आ जाए यू आर रिग्रेटिंग, काश हमने मान लिया होता. और अगर मेरी बात का तुम्हें लगता है, हम लोग ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसके लिए तुम्हारे लिए पूरी क्लासेस बनाते. वी वर्क वेरी हार्ड फॉर यू माई फ्रेंड्स. इतने समरी कोर्सेज 100 hours का ये बनाने की जरूरत नहीं थी. हम लोग बड़े आराम से इसको बोल सकते थे एवरीथिंग विल टीच. नो, वी टॉट एवरीथिंग, practically everything. जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, we taught everything on the YouTubes also for summary courses etc. और मैं बड़े अकड़ के साथ, बड़े गर्व के साथ बोल सकता हूँ 19 out of 20 questions in prelims of 2020 had come from what I taught. और मेरे कहने से नहीं है, मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 81 of सेट सी. ओके, ये मैंने बनाया और ऐसे करके हर टॉपिक, ये जो मैंने पढ़ाया था प्लस क्लासेस में उसकी स्क्रीनशॉट है. ये वीडियो अभी नहीं बनाया जा रहा है, ये मैंने एग्जैक्टली पढ़ाया था जब हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स आया था. कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में यही सेम पढ़ाया था. यूनियन पार्लियामेंट में सेम क्वेश्चन. इट इज द पीपल हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स टू बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेट एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, आंसरेबल टू पीपल. ये पढ़ाया हुआ है. ओके, और क्वेश्चन क्या आया हुआ है? सिंपल. A parliamentary system is the one in which all political branches, the government is responsible to the parliament and can be removed by it. बेटा पढ़ाया, मेहनत की है, इसीलिए स्टूडेंट्स की तारीफ मिलती है. ओके, इसीलिए लर्नर्स तारीफ करते हैं. ऐसे हैंड्स प्रूव करके डंके की चोट पे बोला है दैट वी कैन हेल्प यू आउट ऑन दिस पार्ट. मेरा काम आपको समझाना है. चॉइस इज योर्स. गेट योरसेल्फ इन द सैडल. गेट योरसेल्फ इन द सैडल. सिर्फ क्रिटिसिज्म, सिर्फ कंप्लेन करना एक गंदा एटीट्यूड है, वीकनेस एटीट्यूड है. टेक योर चॉइस. These are 12-month, 24, 36-month course. We are starting a new course very soon. Use the code SIDLIFE and I will see you very soon. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless and thank you.